भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भगवत गीता हरे क्लास में। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि किस प्रकार भगवान बता रहे हैं किसी को अगर ध्यान योग करना है, ध्यान योग की प्रक्रिया प्रोसेस बताते हैं। क्या बताते हैं कि एकांत स्थान में जाना है, एक आसन बनाना है, उस आसन पे बैठना है और बैठ के फिर अपने नाक के एकदम सामने वाले हिस्से, टिप ऑफ द नोज जिसे हम कहते हैं, वहां पर देखना है। इंद्रियों को वश में करना है, काम वासना से रहित होना है और फिर परमात्मा का ध्यान करना है। तो ऐसे अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं वो योग में सिद्धि प्राप्त करता है। तभी उसे कहा जाता है कि वाकई में वो योगी है। तो सभी भौतिक इच्छाओं से रहित हो। तो हमने देखा कि किस प्रकार ये कितना डिफिकल्ट है वर्तमान काल में, कलयुग में कितना कठिन है कि कलयुग में जो बद्ध जीव हैं, कुछ कितने प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो साधारण जीव के लिए ये न कर नहीं के बराबर है, संभव ही नहीं है ऐसा कर पाना। तो क्या करना चाहिए, भगवान आगे और भी बहुत कुछ बातें बताते हैं। तो हम उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै तस्मै श्रीगुरवे श्री नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय कृष्णप्रेरिताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश कालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा भक्त नमोचुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पाणुदेवी हरि प्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 19। तो भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो भगवान एक उपमा या उदाहरण, एनालॉजी, एग्जाम्पल देके इसको समझा रहे हैं। वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है। आप दिया जला दीजिए और उसको चारों तरफ से ढक दीजिए, तो देखिए दिया कैसे एकदम स्ट्रेट जलेगा। उसका जो फ्लेम है वो इधर उधर होगा नहीं, एकदम सीधा जलते रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे कोई भी चीज सता नहीं रही है। दिए को क्या सताती है? वायु। तो उसको कुछ सताता नहीं है तो एकदम सीधा स्थिर रहेगा दिया। इसी प्रकार जिस योगी का मन, भगवान कहते हैं, वश में होता है, उसको कोई भी भौतिक चीजें सताती नहीं है, उसका मन वश में होता है।
तो उसका आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। गोपाल जी लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। आगे 4 श्लोक पढ़ते हैं। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपक्त नहीं होता और इसे सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह सबसे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसार से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो इस ध्यान योग का अभ्यास करने से क्या लाभ है, वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बताते हैं? सबसे पहले तो सारी मानसिक क्रियाएं संयमित हो जाती है। जो मन जो विचलित होता है, भटकता है, इधर उधर भागता है, वो मन वश में आ जाता है। जब वो मन उसका वश में आ जाता है तो उसका मन जब शुद्ध हो जाता है, मन वश में आना मतलब शुद्धिकरण हो जाना, और उससे भौतिक चीजें नहीं परेशान करती, तो वह आत्मस्थित हो जाता है। वो देख पाता है। क्या देख पाता है? अपने भीतर परमात्मा का दर्शन कर पाता है। और उस आनंदमय अवस्था में जब उसे परमात्मा का दर्शन होता है, उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। तो भौतिक सुख और उसे कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है उसका। वो एकदम आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाता है। दिव्य सुख, वो दिव्य सुख की अनुभूति करता है। तो यही सबसे बड़ा लाभ है। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता दिव्य सुख के ऊपर। तो वो बड़ी से बड़ी कठिनाई, जब एक बार उससे दिव्य सुख का अनुभव हो जाता है, तो बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी वो विचलित नहीं होता। जब विचलित नहीं होता मतलब वो भौतिक जगत के दुखों से ऊपर उठ चुका है। ये यहाँ पर ध्यान योग में जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उसका यहाँ पर भगवान बेनिफिट बता रहे कि क्या होता है जो उसमें ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त करता है। तो भगवान बताते हैं कि ये प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस को अगर करोगे तो तुमको ये मिलेगा। अब अर्जुन को बताया, तो तुमको क्या करना चाहिए अर्जुन? ये ध्यान योग का प्रोसेस है। इस ध्यान योग को प्रोसेस को अगर तुम फॉलो करेगा तो तुम्हें ये लाभ होगा। तो मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। एक तो यहाँ पर कहते तो भगवान सजेस्ट करते कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे। ठीक है? तो जो भी हम योग करें, केवल इसके लिए नहीं, जो भी हम योग की प्रैक्टिस करते हैं,
हमें उसे श्रद्धा के साथ करना चाहिए। संकल्प, संकल्प तथा श्रद्धा। संकल्प मतलब प्रॉमिस, कमिटमेंट, और श्रद्धा मतलब विश्वास के साथ हमको ये करना चाहिए। तभी ये संभव है। ये जो मन को वश में करना तभी संभव है। तो कोई भी कार्य के प्रति अगर हमको श्रद्धा नहीं है तो उस कार्य को करने से हमको जो वांछित फल है वो नहीं प्राप्त होगा। भगवान बताए कि श्रद्धा से इसको करना चाहिए। तो करेंगे तो श्रद्धा से करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। फिर और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, भगवान कहते हैं यहाँ पर आत्मा में स्थित कर दो। आत्मा में स्थित करने का मतलब क्या है, अपने आप को शरीर से लेवल से ऊपर उठाना, इसको कहते हैं आत्मा में स्थित होना। अपना वास्तविक परिचय जानना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो ये जो भी इच्छाएं हैं वो शारीरिक इच्छाएं हैं, शारीरिक स्तर पे, आत्मा के स्तर पे नहीं है। तो मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो मन तो भागेगा ही, मन चंचल है। भगवान स्वयं यहाँ कह रहे हैं मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो। तो ये मन का स्वभाव है कि वो चंचल है और अस्थिर है। तो हम मनुष्य को क्या चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो मन जहां पर भी विचरण कर रहा है, इधर उधर जहां पर भी भाग रहा है, उसे खींच के अपने वश में लाए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, तो खींच के क्या करना है, मन को पिंजरे में बांध के नहीं रखना है कि फिर से भाग जाएगा। नहीं, भगवान कहते हैं जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, तो मन को खींचना है, इंद्रिय विषय से खींच के भगवान में मन को लगाना है। तो वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है और वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है, और इस प्रकार उसने समस्त विगत कर्मों के फल से वह निवृत्त हो जाता है। तो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोग का ये अनुभूति है कि हम लोग जब जप करते हैं तब हमारा मन बहुत जगह भागता है। ये सेम प्रोसेस है, ध्यान योग का प्रोसेस ही भगवान हम लोग जो कर रहे हैं वो ध्यान योगी है। एक्चुअली भक्ति योग है, भक्ति योग में ध्यान इंक्लूड है। जब हम जप करते हैं तो जप के समय हमारा ध्यान होना चाहिए, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं उस शब्दों के ऊपर हमारा ध्यान चलेंगे, उस शब्द ध्वनि पे हमारा ध्यान होना चाहिए। परंतु हमारा मन इधर उधर भाग जाता है, तो हमको उस मन को खींच के लाना है। मन चंचल है, अस्थिर है, भगवान कहते हैं, तो मन को खींचना है, खींच के उस ध्वनि में वापस लगाना है। ध्वनि में लगाना मतलब भगवान में मन लगाना। भगवान वही प्रोसेस बता रहे हैं हमको, मुझ में स्थिर रहता है। तो हमारा हमको चाहिए, अगर हमको दिव्य सुख की अनुभूति करनी है तो हमको चाहिए कि हम अपने मन को खींच के यहां वहां जो भाग जाता है उस दिव्य नाम को सुनने में लगाएं। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में लगाएं अपने मन को, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो अगर हम अपने मन को भगवान के पवित्र नाम जप में लगाते हैं, जब हम लोग मुंह से करते हैं, आवाज ध्वनि से करते हैं, लेकिन जब उस ध्वनि को सुनने में अपना मन लगाते हैं, इंद्रियों को उसमें लगाते हैं, कान को लगाते हैं, मुंह को लगाते हैं, तो ये निश्चय जब मन को लगाते हैं तो हमको
दिव्य सुख की अनुभूति होगी। ये हरिनाम की महिमा है, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो हरिनाम करने की ये एक महिमा है कि हम आत्म संयम बन जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाएंगे, भौतिक कलमशों से छुटकारा हमको मिलेगा और हमको दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीव को देखता है। निस्संदेह स्वरूप से व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो जब इस स्टेट पे आएंगे, जब हमको दिव्य सुख की अनुभूति होगी, तो हम सभी जीवों में परमात्मा को देख पाएंगे और परमात्मा के अंदर सभी जीवों को हम देख पाएंगे परमेश्वर में। तो ये हमारा टेस्ट का रिजल्ट है कि हम सब जगह भगवान का दर्शन कर पाएंगे। फाइनल रिजल्ट ये है। तो जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। तो 24x7, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन, वो केवल भगवान को ही देखता है। सब चीज में भगवान को देखता है और भगवान को सब चीजों में, भगवान में सब चीजों को वो देखता है। तो जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो परमात्मा हृदय में जो परमात्मा है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। ये जब जो जान जाता है, वो भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ में, भगवान कहते हैं मुझ में सदैव स्थित रहता है। मतलब वो कभी भी भगवान से अलग नहीं होता, हमेशा भगवान के साथ रहता है। तो हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों को उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो ये रियल योगी जो ध्यान योग की जो पूर्णता को प्राप्त करता है, भगवान उसके लक्षण यहाँ बता रहे हैं, उसका रिजल्ट यहाँ बता रहे हैं, उसके इफेक्ट्स यहाँ बता रहे हैं, उसके फायदे यहाँ बता रहे हैं। ध्यान योग का प्रोसेस भी बताते हैं और उस प्रोसेस को अगर फॉलो करते तो हमें से क्या फल प्राप्त होता है, क्या अनुभूति होती है, क्या दिव्य सुख मिलता है, क्या कृष्ण प्रेम मिलता है, प्रेमा मुक्ति मिलती है। सबके रिजल्ट्स यहाँ पर भगवान बता रहे हैं और वो 24 घंटा भगवान को देखने के योग्यता प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। अभी अर्जुन क्या कहता है, इतना सब सुनने के बाद अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया, भगवान ने डिटेल नहीं दिया, शॉर्ट में इसका वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यवहारिक है तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो भगवान कह रहे मन चंचल है, अस्थिर है, मन को खींच के मुझ में लगाओ। लेकिन अर्जुन बोलते ये प्रोसेस नहीं है। आपने तो एक प्रोसेस बता दिया, ठीक है, मैं डिसएग्री नहीं करता, आपने बताया ये सही है, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं है। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाऊं, एकांत स्थान में बैठूं, ध्यान करूं, मेरे लिए संभव नहीं है। देखिए, इसके पहले अर्जुन क्या कह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाऊंगा। अब जब जंगल में जाके करना क्या है, एकांत स्थान में जाके, जब भगवान बता रहे हैं तुमको एकांत स्थान में जाके ये करना है, खाली जंगल से जाने से तो होगा नहीं। अपने ड्यूटीज को छोड़ के तुम भाग जाओगे, कायरता दिखाओगे, तो उससे तो होगा नहीं। जंगल में जाके कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए तुमको, भगवान बता रहे थे, तो ये करना चाहिए। जब ये सुनता तो अर्जुन बोलता नहीं,
अब ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं अपने मन को इस प्रकार वश में नहीं कर पाऊंगा। मन से उठे हुए प्रॉब्लम्स की वजह से भीष्म में कृष्ण को नहीं देख रहा है, भीष्म में अपने पितामह को देख रहा है, द्रोणाचार्य में कृष्ण को नहीं देख पा रहा है, द्रोणाचार्य में अपने गुरु को देख रहा है। मतलब उनको भौतिक शरीर से अपने रिश्तेदारों के रूप में देख रहा है, कृष्ण के साथ उनका संबंध नहीं देख पा रहा है। तो वैसे अब कृष्ण कहते हैं कि तो जाओ फिर, तुम्हारा मन चंचल है, तुम अपने ड्यूटी को छोड़ के जा रहे हो, तो जाओ, और जाके तुमको ये योग अभ्यास करना पड़ेगा। तो अर्जुन बोलता नहीं, मैं ये योगाभ्यास नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा मन चंचल है और मेरा मन अस्थिर है। तो हम सभी का यही हालत है, हम सभी का मन चंचल है, बहुत इधर उधर भाग जाता है। कहते हैं हे कृष्णा, चूंकि मन चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। बोलते मैं वायु को फिर भी वश में कर सकता हूं, परंतु मन को वश में करना उससे भी ज्यादा कठिन लगता है। तो मन को कोई वश में नहीं कर। भगवान इसके बारे में क्या बताते हैं, हम लोग कल इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो ये फाइनल प्रोसेस क्या है, पहले तो बोले एकांत स्थान में जाओ, योगाभ्यास करो, मन को मुझ में लगाओ। मन चंचल है, भगवान कहते हैं मन चंचल है, इधर उधर भागेगा, फिर भी उसको खींचो वापस से मेरे में लगाओ। तो अर्जुन बोलता नहीं, ये सब नहीं पॉसिबल, नहीं, बहुत हठीला है मन, हम जितना भी कोशिश करेंगे उसको अपने वश में नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है। क्या करना चाहिए भगवान अभी बताएंगे। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, किसी वक्त कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। क्लियर, वेरी क्लियर। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। So does the yogi are able to control the mind or in the deep sadhana and all? अभी के देखिए, अभी के समय में तो संभव नहीं है। अभी का नहीं, मैं से thousands years back and all. हाँ, दूसरे युग में तो संभव था ना, Okay. इट वॉज पॉसिबल, इट वॉज पॉसिबल। But वैसे somewhere, अब सोचिए मैं 2000 साल पहले को बात बताता हूँ। तो that way time lot of yogis were there. तो बात, लेकिन भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले बताया, लेकिन उस समय भगवान इसे भी मतलब उतना महत्वपूर्ण नहीं बता पा रहे थे, तो भक्ति को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। दैट हाँ, टाइम लॉर्ड ऑफ योगीज वर पर्टिकुलरली माइंड हाँ, भी है देखिए सब कुछ। योगी है जो भक्ति नहीं करता है, हम्म। वो ध्यान योग, अलग अलग प्रोसेस है ना, ध्यान योग भी करना, ध्यान योग का प्रोसेस भी है। पर जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलते, जैसे उन्होंने अगर गीता नहीं पढ़ा या गीता को प्रामाणिक स्रोत से नहीं सुना है, नहीं श्रवण किया, वो लोग ध्यान में लगते हैं। तो ध्यान योग तो रेकमेंडेड प्रोसेस है, भगवान तो ध्यान योग को बता नहीं रहे कि रेकमेंडेड नहीं है, भगवान प्रोसेस बता रहे हैं। ध्यान योग का क्या प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस को कोई फॉलो करता है तो भगवान कह रहे हैं इस प्रोसेस को फॉलो करेगा तो मेरे, वो हमेशा मुझ में स्थिर रहेगा, विच मीन ही अटेन मी। भगवान ध्यान योग के प्रोसेस से भी भगवान को पाना संभव है, लेकिन ध्यान अगर भगवान के ऊपर करते हैं तो, नहीं तो संभव नहीं है। क्यों, ध्रुव महाराज ने किया, ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करके भगवान के ऊपर ध्यान किया, तो भगवान तो प्रकट हुए। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर में। अर्जुन के केस में संभव नहीं। क्यों अर्जुन के केस में संभव नहीं था? अर्जुन एक गृहस्थ है, इज अ वॉरियर। वॉरियर रजोगुणी होता है, सतोगुण और रजोगुण का मिश्रण होता है।
जो बिजनेस क्लास, जो ब्राह्मण क्लास है वो सतोगुणी क्लास होता है, जो वॉरियर क्लास है वो रजोगुणी क्लास होता है। जो बिजनेस क्लास होते हैं वैश्य, वो लोग रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण होते हैं, और जो शूद्र होते हैं वो तमोगुणी हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति के लिए, अर्जुन जैसे रजोगुणी व्यक्ति के लिए अर्जुन कहता है मेरे लिए संभव नहीं है। वो तो प्रोसेस को डिनाई नहीं कर रहा है, वो क्या कह रहे हैं, मेरे लिए संभव नहीं है ये करना। तो हमको भी ये समझना चाहिए कि क्या मेरे लिए ये प्रोसेस संभव है। अर्जुन ने तो डिसीजन ले लिया, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कि मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन बहुत हठीला है। तो जिसको लगता है कि वो अपने मन को कंट्रोल कर पाएगा भगवान को ध्यान करके, तो वेरी वेरी गुड। जिसको नहीं लगता वो तो बोलेगा ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसको फिर ऑल्टरनेट बताया जाता है। जैसे कृष्णा भी ऑल्टरनेट बताएंगे। कृष्णा इसको अल्टीमेटली ये ध्यान योग को कैसे भक्ति योग में कन्वर्ट करना है, भगवान अभी आगे प्रोसेस बताएंगे। ठीक है। इट इज द सेम वे। इसको अगर हम नॉर्मल दृष्टि से देखते हैं, दो तीन एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ, भौतिक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग भी बिजनेस वाले हैं, रजोगुणी में है, रजोगुण में रहते हैं, तो हमारे लिए ये सब भौतिक एग्जाम्पल समझना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हम लोग जब छोटे थे, हम लोग बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर हम लोग को कुछ प्रिस्क्राइब करते थे मेडिसिन, सबके जीवन में ये हुआ होगा। उसमें ना टैबलेट देते थे जो बहुत कड़वा होता था। तो हम लोग जब छोटे थे हम लोग को ना टैबलेट निगलने में बहुत प्रॉब्लम होता था, कि टैबलेट मुंह में डालेंगे, पानी पिएगा, निगल लेंगे। जब 5 6 साल 7 साल के 8 साल के बच्चे थे तो बहुत दिक्कत होता था। सबके लाइफ में सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो वो टैबलेट निगलना और पानी पीना इज जस्ट लाइक दिस ध्यान योग का प्रोसेस, अगर आप कंपैरिजन करते हैं। बहुत टफ है, तो हम लोग का वो पोजीशन नहीं था। हम लोग छोटे थे, 5 6 साल 7 साल के थे। अभी हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग बड़े हो गए हैं, शारीरिक रूप से बड़े हो गए हैं। तब हम लोग क्या करते थे, टैबलेट को पाउडर में कन्वर्ट करते थे, पानी में मिलाते थे, उसमें कुछ चीनी डालते थे ताकि कड़वापन कम हो, और एक घूंट पे पी जाते थे। तो ऑल्टरनेट था, प्रोसेस वही है। ध्यान जो प्रोसेस वही है, दवाई लेने का। दवाई अल्टीमेटली क्या, दवाई जा रहा है अंदर और हम बीमारी से मुक्त हो रहे हैं। तो भगवान ध्यान योग करना है, लेकिन अर्जुन बोल रहे ये मेरे लिए संभव नहीं है। ऑल्टरनेट अब कृष्ण उसको बताएंगे। जैसे हम लोग के पास ऑल्टरनेट था, दवाई को कूट लेते थे, मतलब मोर इजियर प्रोसेस। ध्यान योग का और इजियर प्रोसेस कृष्ण में कैसे मन लगाए, उसका और इजी प्रोसेस अभी कृष्ण बताएंगे। तो दैट इजियर प्रोसेस इज भक्ति योग। तो अभी वो ध्यान को कैसे भक्ति में कन्वर्ट करते हैं भगवान बताएंगे। आई होप विद इन पनीर टू मैं समझा पाया। इसको और एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं। भाई आज हमको ₹1,00,000 का फोन खरीदना है, लेकिन ₹1,00,000 है नहीं, लेकिन फोन यूज करने का शौक है। तो ईएमआई का ऑप्शन आ गया। भाई 12 महीना का ईएमआई ले लो, आप ₹9,000 करके हर महीना दे देना। एक साथ ₹1,00,000 नहीं निकाल पा रहे, चलो ₹9,000 महीना तो दे पा रहे हैं, एक साल में फोन ले लेंगे। इजियर प्रोसेस, ईएमआई। तो ध्यान योग जो भगवान बताए दैट वाज द एक्चुअल प्रोसेस, लेकिन बहुत टफ है। तो इजियर प्रोसेस भगवान, लेकिन करना तो है। भगवान के ऊपर ध्यान तो करना, ऐसा तो नहीं है कि प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है तो ध्यान करेंगे ही नहीं भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं करेंगे, कृष्ण के ऊपर ध्यान नहीं करेंगे। तो भगवान आप इजियर प्रोसेस बताएंगे। जैसे फोन तो खरीदना ही है, अभी पैसा नहीं है तो क्या हो, ईएमआई में ले लेते हैं, थोड़ा 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 करके देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमको देखना है कि ये प्रोसेस हमारे लिए है कि नहीं। भगवान ने तो जनरल ध्यान योग का प्रोसेस बता दिया, लेकिन अर्जुन बोलते हैं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है।
तो एक रेकमेंडेड प्रोसेस है। अब हमारे लिए क्या प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर पाएगा, अर्जुन नहीं कर पाएगा, उस हिसाब से हमको भी देखना है कि हम इसको फॉलो कर पाएंगे नहीं, तो हमारे लिए भी संभव नहीं। अर्जुन के लिए संभव नहीं था, गृहस्थ होके भगवान का मित्र होके अर्जुन बोला मैं नहीं जाऊंगा जंगल में, एकांत स्थान में नहीं जाऊंगा। हमारे लिए भी एकांत स्थान में जाना संभव नहीं है। ऑल्टरनेट क्या है भगवान अभी बताएंगे। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? बोलना है? क्लियर है सबके लिए? जी प्रभु जी, मैं हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी बोलिए। आशा रही माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, अभी ये वाला चैप्टर हम लोग की बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इसमें आज जो आपने बता रहे हैं कि कृष्ण जी हमें ध्यान योग का बता रहे हैं, फिर उसका करने है, तो हमने कि कितना जरूरी है ये समझ के कि कितना हमने कि हमें एक गुरु का और एक प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में ये सारी चीजें पढ़ना कितना जरूरी है। नहीं तो हम लोग पढ़ते जाएंगे तो वो सब निकल जाएगा ऊपर से। लेकिन ऐसे हम लोग अगर आप हमें समझा के पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल दे के पढ़ा रहे हैं, तो हमें मतलब कि उसका जो एक है ना गुण ज्ञान जो रहता है, गुणीय ज्ञान, वो उनकी चीज हम लोग के अंदर जो है दिमाग के अंदर बैठ जाती है कि वो चीजें हम लोग को समझ में आ जाती है कि बारीकी क्या है इसकी। एक छोटा सा मतलब कि चैप्टर तो इतना सारा बड़ा रहता है, लेकिन उसका जो निचोड़ क्या रहता है वो हमें मतलब कि एक शिक्षक गुरु ही बता सकता है कि इसका हम लोग को कितना जरूरी है उनके संरक्षण। हरे कृष्णा। एक्चुअली भक्ति का प्रोसेस ना, ये गीता का ज्ञान बहुत सिंपल है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बोल के इसको हमको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मैं आज सुबह एक मैसेज पढ़ रहा था, गुरु महाराज ने एक मैसेज दिया। उस मैसेज में मैं पढ़ रहा था कि गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं उसमें, और कितना प्रैक्टिकल उदाहरण है। मतलब ये हमारे जीवन में डेली घटित होता है पर हम कभी रियलाइज नहीं करते हैं। तो गुरु महाराज ने उदाहरण दिया कि जो खाने का प्रोसेस है, खाना खाने का, हम लोग डेली खाना खाते हैं। जब वो खाना खाते हैं, वो हमारे अंदर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन का जो सिस्टम है, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। पहले हम मुंह में डालते हैं, खाना को चबाते हैं, फिर उस खाने को निगलते हैं, फिर वो इंटेस्टाइन के थ्रू सब जगह पास पास होके डाइजेस्ट होके पेट में जाता है। पेट से फिर पूरे शरीर को शक्ति मिलती है, और जो खराब पदार्थ होता है वो शरीर से निकल जाता है। तो प्रोसेस देखने जाए तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इस प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने इस प्रोसेस को सिंपल बना दिया। क्या? खाना खाना है, बदन में शक्ति आएगी, और अपना काम हम ठीक कर पाएंगे। हम लोग कभी डेली सोचते हैं, खाना खाते वक्त हम कभी सोचते हैं कि ये अब हमारे मुंह से हम कैसे चबा रहे हैं, कैसे ये हमारे नली से नीचे जा रहा है, कैसे अंतड़ियों में जा रहा है, कैसे खाना पच रहा है, कौन सी पाचन शक्ति, कौन सी अग्नि है जो खाने को पचा रही है, हम ये सब के बारे में सोचते हैं? नहीं। सिंपल प्रोसेस। खाना खाते हैं, भूख मिटती है, और हम कार्य करते हैं। कितना सिंपल प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअली वो अंदर में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन हम इतने कॉम्प्लिकेशन में, ये हम सिंपल करते हैं। क्यों? हम माथा नहीं लगाना है। तो ऐसे ही भक्ति भी बोलते हैं कि प्रभुपाद ने बताया भक्ति बहुत सरल है। बहुत सरल है। क्या करना है भक्ति में? कृष्ण ने बताया कि कृष्ण भगवान है, गुरु बताते कृष्ण भगवान है, कृष्ण के प्रति शरणागत हो। तो सिंपल है ना भक्ति। कृष्ण के प्रति शरणागति गुरु के माध्यम से होगी। गुरु जो हमको बताएंगे हमको वही करना है। तो भक्ति प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन डाल डाल के, प्रोटोकॉल्स डाल के। अरे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, इतने बजे ये करना चाहिए, उतने बजे वो करना चाहिए, तो वैसा करना चाहिए, तो वैसा करना चाहिए, तो वैसा करना चाहिए, इस अथॉरिटी के अंदर तुमको रहना चाहिए, उस अथॉरिटी के अंदर नहीं रहना चाहिए, तो ऐसा तो वैसा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। भक्ति बहुत सरल है। हमारी सोच उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, क्योंकि हमको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है।
तो जैसे अब हम अपना हमको अपने शरीर के बारे में जानने की जरूरत नहीं कि खाना कैसे पच रहा है, कौन सी नली से जहां जा रही है, कौन सी अंतरियों में खाना क्या घूम रहा है, कहाँ सोचते हैं। भूख लगी, खाना खाए, भूख मिट गई, शक्ति आ गई, बस खत्म। वैसे ही भगवान कह रहे हैं मेरा ध्यान करो, मैं प्रोसेस तुमको बता रहा हूं। वेरी सिंपल, मेरे शरणागत हो, मैं प्रोसेस तुमको बता रहा हूं। वेरी सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं भक्ति बहुत सरल है। जिस प्रकार खाना खाना और शरीर में एनर्जी आना सरल है, एकदम सिंपल है, वैसी भक्ति भी बहुत सिंपल है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ज्यादा सिंपल इंस्ट्रक्शन है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, 4 नियम पालन करना है, बस खत्म हो गया। और इसके बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं लाने। ठीक है, तो मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु।